बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सेहत से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जब आप लेने जाएं और वो आपको महंगी महसूस हो तो बहुत बुरा लगता है। लीमू कभी कभी तो 500-600 रुपये किलो जब होता है तो उस वक्त बहुत ही बुरा लगता है। इन दिनों जिन लोगों के घरों में लीमू को दरख्त है वो माशाल्लाह फल से भरे हुए हैं। मेरे बैकयार्ड में भी जो लीमू है वो सारे पक गए हैं और आज मेरा इरादा ये है कि कैंची से उनको मैं एक एक पत्ते के साथ काट के रखूँगा ताकि कुछ दिन वो निकाल जाएंगे। अच्छा, लीमू ऐसी मज़े की चीज़ है कि एक मिथ बनी हुई है कि अगर रोज़ लीमू का पानी पिएं तो आपका मोटापा कम हो जाता है। अब उस गरीब लीमू पे हम इतना बोझ डाल देते हैं कि सारा काम वही करे, तो ज़ाहिर है अकेला लीमू कुछ नहीं कर सकता, उसका भी एक तरीका और तदरीज है ना जी। और कुबरा खान ने पूछा है कि सर मैं 3 साल से लीमू पानी पी रही हूँ और मेरा मोटापा कम नहीं हुआ और मैं बहुत मायूस हूँ, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। तो बेटा जी, आपने सारा बोझ लीमू पानी पे डाल दिया। अगर पेट भर के खाया जाए और उसके बाद लीमू पानी पी लिया जाए तो आप सारी उम्र भी करते रहें तो उस मोटापे का तो कुछ नहीं होगा। यानी उसका भी एक तरीका है कि जब आप खाना खाते हैं तो भूख रख के खाना होता है और उस खाने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज भी रोज़ाना कुछ ना कुछ करनी होती है। रात को आपको मीठा भी नहीं खाना होता, ग्रीन टी को आपको अपनी मामूल में लाजमी शामिल करना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आप फिर पीते हैं लीमू पानी तो उसका कुछ असर भी होता है। ज़्यादा असर लीमू पानी का उन मरीज़ों पे होता है कि जिनके जिगर में इशू होता है और उसकी वजह से वो मोटे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जिगर के जो मसाइल हैं उनकी जब वर्किंग पूरी नहीं होती और उस मोटापे के अजाले के लिए लीमू पानी को काफ़ी बेहतर पाया गया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को विटामिन सी का इशू होता है, विटामिन सी के जो फ़र्क है वो भी लीमू बज़ाते ख़ुद तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो मोटापे को ख़त्म कर दे, मगर अपनी आदतों को ठीक किए बिना सारा बोझ लीमू पे डालने से आप पूरा दरख्त भी खा जाएं, उसको भी पी जाएं तो आपका मोटापा शरीफ तो वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा जी, दूसरा जो सवाल हमने चुना है वो भी हेल्थ के हवाले से है। ईशा कहती हैं कि सर मुझे वर्जिश से नफ़रत है, मैं वर्जिश शुरू कर दूं तो मेरे पट्ठे अकड़ जाते हैं, मुझे बुखार हो जाता है, वज़न मेरा दोबारा बढ़ जाता है और इस वक्त उनका 112 किलो वज़न है। तो बस तकफिरुल्लाह। बेटा जी देखिए, खाना कमाल नहीं है, खाने के बाद वर्जिश भी कमाल नहीं है। ये जो होता है ना कि आप 2 घंटे फिर वॉक पे निकल जाएं और एक दिन ही आप पूरा 1.5 घंटा वर्जिश करते रहें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कमाल ये होता है कि आप जितना भी खाते हैं अगर आप उसके बाद रेगुलर आपकी वॉक है और रेगुलर वर्जिश है, ये दोनों चीज़ें ये लाजिम हैं, वह सबसे अच्छा तो ये होता है कि भूख रख के खाएं। और जब आप पेट बहुत भर लेते हैं तो उसके बाद तो आपसे हिला भी नहीं जाता, फिर आपको 100 बहाने, आँखें भी खुमार आलूद हो जाती हैं, उठने का भी दिल नहीं करता, तो वर्जिश भी आ रही तो धरी की धरी रह जाती है। मशीनें चाहे कमरे में पड़ी हों वो आपकी शक्ल देखती इंतज़ार करती रह जाती हैं। तो बेहतर ये है कि पहले तो आप अपने जो खाने का मसला है उसको हल करें और खाने की अपनी जो क्वांटिटी है, बेहतर है डॉक्टर साहब से मशवरा कर लें, उनसे कोई डाइट प्लान ले लीजिए। तो 1-2 घंटे वर्जिश की बिल्कुल हाजत नहीं है, वर्जिश आधा घंटा काफ़ी है। इस तौर पर वॉक भी शुरू में आधा घंटा, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद जो ख़वातीन ज़चगी के बाद जिनका पेट बढ़ जाता है और उनको साबका जगह पे लाने के लिए भी बहुत सी वर्जिशें तजवीज़ की जाती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोटापा है वो तो पेट का और कूल्हों, ये जो कूल्हे हैं इनकी चर्बी का ज़्यादा होता है। और आमना ने पूछा था, तो बेटा जी आप जो वर्जिश से जिस्म पे जो चर्बी है आपकी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, एक तो वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी, आपके जो पट्ठे भी तने हुए हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। तो कुछ वर्जिशें मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, उनको नोट कर लीजिए तो उससे
काफ़ी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो पहली जो वर्जिश है, पेट के पट्ठों को अंदर को खींचना, इसको आप नॉर्मल बनाइए, मामूल। ये आप सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त इसको कर लीजिए, 5-5 मिनट मिनिमम। अब अगर इसको 10 मिनट तक भी ले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। ये बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट हमने देखा है। दूसरा ये कि ज़मीन पे बिल्कुल आप लेट जाइए सीधे, और उसके बाद आप दोनों टांगों को जोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत पे ले जाएं। ये जब आप टांगों को ऊपर लेके जाते हैं और फिर उसको धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, तो इसमें भी पट्ठों पे जो पॉजिटिव असर होना चाहिए वो होता है। शुरू में आप 10-12 दफ़ा इसको कर लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको उतना कर लें जितना आपकी हिम्मत हो, थकना नहीं है। और तीसरी वर्जिश ये कि बिल्कुल सीधे लेट जाएं, बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी आपने फिर हाथ लगाए, तो अपने आप को वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उठाना है और घुटनों को खम दिए बिना पैरों को हाथ लगाएं। यानी आप नीचे से ऐसे उठेंगे तो उठ के आप पैरों को हाथ लगाएंगे, और ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद। वैसे तो जो डिलीवरी के बिना भी मोटे होते हैं, ये वर्जिश उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और ये सारी वर्जिशें पेट के पट्ठों को भी बहुत अच्छा करती हैं। ख़ातिन हज़रात, ये जितना मोटापा सोए वो वाला जो डिलीवरी वाला है, आम तौर पे खाने की बेहतियाती, बेवक्त खाने और ज़्यादा खाने। इसी तौर पे अगर शादीशुदा आप हो, नई नई शादी आपकी हुई है और आप खाने के फ़ौरन बाद आप मोहब्बत के अमल में चले जाएंगे, तो मोटापे को दुनिया की कोई ताकत, कोई वर्जिश आपको नहीं रोक सकती। कम से कम 2-2.5 घंटे का फ़र्क या गैप बीच में होना चाहिए। इसी तौर पे अगर आप सोने से पहले 2-2.5 घंटे पहले खाना नहीं खाते और ऐन बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो फिर भी आप मोटापे को खुद इनवाइट करते हैं कि भाई साहब आइए और आके मुझे शदीद मोटा और भद्दा कर दीजिए। तो मोटा होना कोई कमाल नहीं है, भद्दा होना बिल्कुल कोई चॉइस नहीं है। चॉइस क्या हो सकता है? इस जालिम को रोकें। और कभी कभी 2 पराठे खाने को मन मेरा भी करता है, पर उस वक्त मैं एक पे अपने आप को रोक लेता हूँ। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपका वज़न एक जगह ठहरा रहता है, कम होना तब भी नहीं होगा। कम होने के लिए आपको अपनी जो कैलोरीज़ हैं वो भी कम करनी होंगी, जो हरारे हैं उनको भी जलाना होगा, और ये जो 3-4 मैंने आज वर्जिशें आपको बताई हैं इनको करना होगा। सो इस दुआ के साथ कि ना तो बेचारे लीमों पे सारा बोझ डालिए और ना वर्जिश और मशीनों पे डालिए, कुछ बोझ अपनी बर्दाश्त पे भी डालिए। ये जो आंखों में और खाना देख के आंखों में चमक आती है ना, और उस वक्त फिर उस पर टूट पड़ने को दिल करता है, उसको ज़रा रोकें तो इंशाल्लाह उम्मीद है मोटापा कुछ ना कुछ आपके काबू में आ जाएगा। अच्छा, इन दिनों मौसम चूँकि सर्दी का है, तो अगर आप कोई कहवा पीते हैं तो कहवा इज़ गुड। PCOT आप मंगवा लेते हैं पाकिस्तान हर्बल से, दैट्स गुड। वो भी आपके मोटापे को कम करने में काफ़ी मदद देते हैं। तो वैसे जो कहवा और ग्रीन टी है, ये आप इसको अपने सर्दियों में तो कम से कम दिन में 1-2 दफ़ा अपने मामूल का बना सकते हैं। ये है PCOT, और ये बड़ा पावरफुल हार्मोनल बैलेंस भी है, मोटापा भी कम करता है, PCO का मसला भी हल करता है। बड़ी टेस्ट भी बहुत इसका अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद भी ये पी के देखी है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूँ आपका मोटापा आपकी जो खूबी और ख़ूबसूरती का दुश्मन बन के बुरा लगता है, उसको आप कम कर सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।